हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मैंने टाटू के बिल्ले प्यारू का ब्लॉग देखा। टाटू का मूड ऑफ था तो प्यारू उसको गोरे बीच पे लेकर गया था। अब देखो मुझे खुद को हंसी आ रही है टाटू प्यारू बोलते टाइम, क्योंकि आदत निकल गई है ना ये टाटू प्यारू बोलने की। वो उसको भालू अप्पी बोलते हैं और अब वो भालू नहीं है, वो उसने अच्छा खासा वजन घटा लिया है, तो भालू अप्पी तो नहीं है, वो टाटू प्यारू ही बोलूँगी। अच्छा, एक और सवाल उठ रहा है कि वो जो फेंडी के शूज़ है वो भी नकली है और वो गुची का जो है शूज़ है वो भी नकली है। भाई नकली नहीं है। अब देखो मैं उसको डिफेंड तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो नकली नहीं है। जो सही है वो सही है, गलत है गलत है, लेकिन वो शूज़ जो है वो दोनों ही शूज़ असली है और वो नकली नहीं है, क्योंकि वो जो जियो प्लाजा से लिया है उसने। और उस टाइम पे वो जियो मॉल में थी, ऐसा झूठ नहीं बोल रही हूँ, गई थी वो और शूज़ उसने लिए भी। रिकॉर्ड उसने इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, क्योंकि वो कमेंट जो प्यारू प्यारू से थे उससे अपनी ये टाटू को जो है घबराहट हो गई थी, तो घबराहट के मारे वो ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। बल्कि वो जो शूज़ है वो असली है, नकली नहीं है। फेंडी के शूज़ तो एकदम असली, और वो जो गुची है उसके भी भाई शूज़ रियल ही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी अगर नकली भी है तो भाई वो फर्स्ट कॉपी बहुत ही, क्या फर्स्ट कॉपी उसने मारा है जो पता ही नहीं चल रहा, लेकिन असली है, वो जियो मॉल गई थी, ये बात है। और दूसरी बात, अगर नकली भी दिए हैं तो भाई वो लोगों से बदला ले लिया, क्योंकि उनसे वो लोग कौन सा उनको असली दिया, जो स्लिंग बैग दिया और जो भी दिया वो नकली दिया, तो नकली का बदला नकली, लेकिन है वो असली, ऐसी बात नहीं है, असली बैग है वो। शोएब की जो है परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया है। शोएब की जो है अम्मी ने मेरी बेटी को माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है, बहुत अच्छी है। तो नानी बनी नैनी जो है कोने में बैठी थी बच्चे को लेकर, और वहीं बच्चा गोद में बैठा था, तो गुटका किंग बोल रहे आजा आजा नहीं जा रहा था, तो जो शर्मिली जो बोले जा जा जाओ जाओ घूमी घूमी करने जाओ, क्योंकि भाई वो शर्मिली जी इनडायरेक्टली बोली हमारा भी बच्चा है, दे दो उसको, मेरे दामाद को दो बच्चा, खाली खुद ही लेके बैठी रहती हो, दो हमारा भी बच्चा है। तो नानी बनी नैनी जो है उसको ये सब बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि जनाब जो है एक अच्छा बेटा है और अच्छा भाई है। और ये जो मैडम है ना, अम्मी मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार करती, आप लोगों ने बहुत जज किया है। तो वो मैडम जो है ना, वो क्या होता है कि जब आप खुद अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, या तो आप खुद अपने पेरेंट्स को शेड करते हो, तो सामने वाला कैसे रिस्पेक्ट दे सकता है। तो जनाब इसलिए नहीं देते, लेकिन जनाब की पहली शर्त है जो रिश्ते की, वही थी कि मेरे माँ बाप और मेरी बहन को भाई वो मेरी पहली प्रायोरिटी है ना। तो इसीलिए जनाब जो है भाई, तभी चाहे जनाब वैसे चोमूसा हो, चाहे उसकी एक ना छिलती हो, लेकिन उस मामले में वो बड़ा ही सख्त इंसान है वो अपनी माँ और बहन को लेकर। तो इसी वजह से मैडम जो है इतनी जो है अम्मी ये अम्मी वो, अम्मी ने ये नहीं किया, इसी वजह से करना पड़ता है नौटंकी, क्योंकि बाकी में चल जाएगी मैडम की, इसमें एक नहीं चलेगी जनाब के सामने। ना 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 ना, वही जनाब है कि अच्छा बेटा, मक्खी नहीं है, मक्खी तो एक नालायक बेटी है, जैसी बेटी किसी को ना हो, जो अपने पेरेंट्स को शेड कर देने जो है भाई कि मेरे माँ बाप ने ये करा था वो करा था, ब्लैक पेज वगैरह फलाना ढिमकाना, तो ऐसी बेटी तो ना मिले, लेकिन जनाब एक अच्छा बेटा ज़रूर है। अच्छा, तो वो जो नानी बनी नैनी है ना, बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। वो आँख भी नहीं मिला पा रही थी शर्मिली जैसे, इतना दूर दूर क्यों बैठ रही थी, इतना प्यार दिया है तो। और मक्खी ने, क्योंकि जो डैमेज कंट्रोल था ना, है ना, जनाब ने बोला होगा कि नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, कोल्ड वॉर नहीं चलेगा, अपनी मम्मी को भी समझा था, तुम भी बोल दो, बैठो और मेरी माँ की तारीफ कर दो, इसलिए करनी पड़ी। तो ये पूरा डैमेज कंट्रोल जनाब की वजह से करना पड़ा, वरना मक्खी ने तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, मक्खी ने ही शुरू किया था। जनाब ने जो है सबा को बेटी की तरह प्यार किया है वगैरह वगैरह, होठ जो है चबाते चबाते, है ना, ये वहीं से तो शुरू हुआ था सब। अब उसका मतलब ये नहीं कि भालू सही हो जाती है, भाई उसने भी विश नहीं किया था, बट ये शुरू तो मकड़ी मैडम ने ही किया था, ये जो सब शुरू किया था मकड़ी मैडम ने ही, लेकिन ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि जनाब जो है अपने परिवार के अगेंस्ट जाएंगे ही नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले, नहीं जाएंगे जनाब। और देखो इसकी नौटंकी वहीं से पकड़ी जानी चाहिए जहाँ पे इसने पूरा वो शो जीता था, वो बोल के हाउस हंटिंग बिगिन, और मैं जो हूँ अम्मी को घर लेके दूंगी, अम्मी का सपना है कि घर हो, लेकिन घर नहीं लिया गया ना। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अम्मी को अच्छे से पता था भाई कि इसके ये घर दिलाएगी, फिर वही है कि अभी कम ऑथोरिटी है क्या, जब रेंट पे रह रहे तब वो और जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी, उससे अच्छा उसका बेटा जब कमाए तभी वो लेंगी। इसलिए जब जनाब कमाने लगे उससे बहुत सालों बाद जो है अम्मी का घर लिया गया, क्योंकि अम्मी जो है भाई उसका यही कि उसकी बहनें आएगी सब आएंगी, तो वो एकदम फ्रीली रह पाए वहाँ पे। अब उसके अंडर में होगा तो फिर कल को कुछ भी हो जाए, तो भाई शर्मिली जी को एक रत्ती पर विश्वास नहीं था उस औरत पे, इसलिए घर नहीं लिया गया, वरना क्या ही रीज़न हो सकता है। जनाब मैडम ने तो बैक टू बैक शोज किए थे और अच्छा खासा अर्न कर रही थी, ऐसा नहीं था कि नहीं कर रही थी। और मैं ये नहीं बोल रही कि उसके फ़र्ज़ है वगैरह वगैरह, उसके बेटे का है, लेकिन वो झूठ क्यों बोलना, फिर ये नैरेटिव सेट क्यों करना, वो तो उसके बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी, उसकी माँ को एक अच्छी लाइफस्टाइल लेना जो कि वो दे भी रहा है, उसके नाम पे घर लेना, लेकिन ये झूठ क्यों बोलना, है ना।
अम्मी को मैं घर दिलाऊंगी, हाउस एंड बिगिंस अगेन। ये क्यों बोलना है? हाँ, झूठ बोलकर लोगों के इमोशन के साथ खेल खेल कर शो जीत गई, अनडिजर्विंग विनर। ठीक है भाई, फिर भी। और दूसरी बात, अगर अम्मी मम्मी से भी ज़्यादा बढ़ के है, प्यार करती है, तुम भी उतना मानती हो, तो कभी भी कहीं पे भी जाती हो, अपनी माँ को तो हर जगह लेके जाती हो। अम्मी को मैंने नहीं देखा कि कभी कहीं लेकर गई हो। और मेन रीज़न यही है भाई, ये जो ब्लॉगिंग पे, इसका क्या है कि पूरे साल अम्मी को भाव ना दो, अम्मी से बात तक ना करो, कुछ बनाओ तो भेज दो, बस हो गया। यही रिश्ते हैं। और कुछ त्योहार आए तो खुद महान दिखने के लिए भाषणबाजी शुरू कर दो, ज्ञान बांटना शुरू कर दो कि अम्मी ऐसी, अम्मी वैसी। अम्मी भी शौक हो जाए, है मैं इतनी अच्छी हूँ तो मुझे 5 BHK होने के बावजूद जगह क्यों नहीं मिली? मैं इतनी अच्छी हूँ तो भाई वो जो मेरे नाम पे शो जीता था बोल बोल कर, तो मुझे घर क्यों नहीं लेकर दिया? मैं इतनी अच्छी हूँ क्या? मैं इतनी अच्छी हूँ कि कभी कहीं भी मुझे लेकर नहीं जाती? मैं इतनी अच्छी हूँ क्या? अगर इतनी अच्छी हो तो भाई जब इसका कैमरा ऑन होता है तभी क्यों आती है ना? तो शर्मिली जी को भी अच्छे से पता है, लेकिन वो भी अपने बेटे की वजह से ये सब करती है। और मैडम भी जो अम्मी 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 करती है, वो अपने पति के लिए करती है, क्योंकि उसका पति, हाँ जनाब जो है भाई, उसको नहीं हम बोल सकते, उसका बॉन्ड है अब माँ बाप के साथ और बहन के साथ, तो हर किसी का होता है, तो उसका तो बॉन्ड है रियल। बट ये जो है ना, मक्खी और मामा की बहुत प्यार किया है, ये सब नकली है, एकदम ढोंगी है दोनों माँ बेटी। अच्छा, जो भी बोलो चालू और गुटका किंग को, लेकिन वो जो है जनाब और मैडम भाव नहीं दे रहे थे, ना पिज्ज़ा को ना पिज्ज़ा के पापा को, कॉर्नर कर दिया गया था। लेकिन भालू और गुटकू हमेशा की खालू कहाँ है, पिज्ज़ा को वो करना, तो भाई ये बात है उनकी, वो किसी को हीन भावना से ट्रीट नहीं करते, हीन तरीके से ट्रीट नहीं करते कि भाई ये अगर कम पैसे वाला है तो इसको साइड में बैठा दो, इसको पूछो भी मत। तो जनाब में तो ये बात है। खालू, देखो खालू में भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो मैं पहले भी बता चुकी, बट फिर भी कि भाई कोई मेहमान है तो उसको तुम कैसे भूल सकते हो, है ना? जबकि वो तुम्हारी मासी के पति है, मौसा जी के, तो वो बेचारे साइड में उसको केक खिलाना भूल गया, वो खाना भी कुछ भी नहीं। तो ये बात है उन दोनों की, चालू और गुटके किंग की अच्छी। और जैसे कि चालू बोलती है ना कि भाई अम्मी मेरे बिना नहीं रह पाएगी। एक बात मुझे बताओ, उसकी अम्मी क्यों नहीं रह पाएगी? जो दावा कर रही है, जो नौटंकी का, अम्मी को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ वगैरह वगैरह, अगर इतनी ज़्यादा ही प्यार करती, बेटी की तरह होती, तो क्या उसकी माँ नहीं रह पाती उसकी बेटी के बिना? क्यों जो है रोने लगती है? क्योंकि भाई अकेलापन हो जाता है। अब बेटा जो है हमेशा तो बेटे के साथ बैठ नहीं सकती, उसका भी परिवार है, तो भाई इसी वजह से उसको बेटी की कमी खलती है। और जो बेटी है वो बेटी ही होती है। अब मैडम चाहे जितना ढोंगी पना दिखा ले, लेकिन ऑफ कैमरा उसका भी उसके माँ के साथ ही होगा, और उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये जो फेक नेरेटिव सेट करना, कैमरा पे खाली ढोंग करना, भाषणबाजी करना, अम्मी ने ये किया है, अम्मी ने वो किया, वे जा नौटंकी औरत। और जब खुद का व्लॉग बनाना है, कंटेंट बनाना है, तब खाली पिज्ज़ा को, लहर को और बच्चियों को पूछो, बाकी भाई कुछ लेना देना नहीं है। अपने फायदे के लिए यूज़ करते हैं ना, कंटेंट निकालना है। चालू को भाई उसका गार्जियन बन जाना चाहिए, बच्चों को अलाउड ही नहीं करना चाहिए कि उस मक्खी के कंटेंट, मक्खी के ब्लॉग में जाए या मक्खी के लिए कुछ करे। बोल देना चाहिए कि बिजी है पढ़ाई लिखाई में, है ना? जब व्लॉग बनाना है तब बड़ी याद आ जाती, पिज्ज़ा लहर की वैसे पूछेंगी भी नहीं, है ना? पिज्ज़ा से मुझे याद आया, पिज्ज़ा की स्किन जो है भाई अच्छी खासी हो रही है, और पिज्ज़ा का वेट भी काफ़ी कम हो रहा है, तो पिज्ज़ा अभी ग्लो कर रही है। ये बात है कि वो भाई उसने अपने आप को अच्छा खासा, मतलब वो अभी एक ट्रैक पे आ रही है, सही ट्रैक पे आ रही है, तो सही बात है भाई। लेकिन पिज्ज़ा से मुझे याद है लहर, तो पिज्ज़ा तो अब सुधर गई है, देखो टेढ़े मुँह जवाब नहीं दे रही है, अब वो जो है टेढ़े मुँह जवाब नहीं दे रही, बहुत स्वीटली आंसर करती है। लेकिन लहर सीख गई है टेढ़े मुँह जो है आंसर करना, और पिज्ज़ा को हमेशा गिराने के लिए कुछ ना कुछ कमेंट पास करती रहते, बोलती है कि चलिए पिज्ज़ा आपी को विदा करने जाते हैं। जैसे कल हम गए थे ना, आप बोली थी ना कि चलो मुझे छोड़ने, तो आज जा रहे। देखो भाई वही है ना कि यहाँ की उसकी मासूमियत चली जा रही है। वो इनोसेंट बच्ची थी, और देखो उसको जज नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी भी बच्ची है 10-12 साल की, बट फिर भी ये सीख रही है, रंग बेरंग रही। मैंने बोला था कि वो रंग जाएंगी रंग में, उसकी जो इनोसेंस थी वो सारी गायब हो गई, यहाँ पे रह के रंग में रंग जाएगी। उससे अच्छा वो गाँव चली जाए, उसको अपने ड्रीम्स भी याद रहेंगे, उसको वैल्यू भी समझ आएगी, और वो आगे भी बढ़ पाएंगी। यहाँ पे वो कनिंगनेस आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं उसमें ऑटोमेटिकली वो आ ही जाता है, खाना और पानी एक साथ जो होता है। अच्छा छोड़ो इन सबको, अब मैं ना सनी की जेन्युइनली तारीफ़ करना चाहूँगी, क्योंकि जो भी उसने गिफ्ट दिया था बच्चे को, बहुत सोच समझ के दिया था कि कपड़े तो मिल ही रहेंगे, शूज़ भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, खिलौने भी मिल जाएंगे। लेकिन वो जो डोनेशन किया था, वो जो अनाथ बच्चे थे, या तो जो भी मतलब वो जो बच्चे थे उस जगह के, उनको उनके लिए राशन भेजना और 25,000 डोनेट करना, उसने अम्ब्रेलास भी डोनेट किए। तो जनाब जो है वो तो चूचा कर रहे थे कि हमें बोला गया कि यहीं से लेना पड़ेगा तो हमने नहीं लिया वगैरह वगैरह, जबकि गुटका किंग को बोला गया ना, क्योंकि भाई उसको पता है जनाब खुद भी नमाज पढ़ने जाते तो वहाँ पे कोई उसको मिला ही नहीं होगा, वहाँ पे भी तो होंगे ना कि भाई जिस जगह पे जाते हैं वहाँ के मौलवी साहब हो, या तो
ऐसा कुछ तो होगा कि भाई जहाँ पे जनाब डोनेट कर सके। तो गुटखा किंग मुझे लगता है जहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ने जाता है तो उन्हीं मौलवी साहब को उसने या उसी मदरसे के बच्चे के लिए जो है उसने डोनेशन किया है। और कितना ये फेंकू चंदे जनाब, जब गुटखा किंग को ये सब मिल गए तो जनाब को कैसे नहीं मिल पाए। तो वही है कि भाई रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया गया था। और गुटको जो है भाई उसने भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था और उसने चूचा नहीं किया, राशन देने को तो बोल दे दिया, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई इतना खर्चा कर ले तो राशन में क्या ही हमारा चला जाएगा, है ना, बच्चे को खाना मिल जाएगा। और उसका जो बॉन्ड है बच्चों के साथ वो भी एकदम वो नहीं दिखाओ कि भाई ढोंगी हो या सब कुछ, उसका जेन्युइन बॉन्ड है, हु हा हे वाला नहीं है जैसे कि नकली लोगों को होता है। और एक और बात कि भाई ये दोनों पति पत्नी है, चाहे भालू अपी अपने भाई के प्रति अनग्रेटफुल है जो भी है, बट इन दोनों को एक्टिंग करनी नहीं आती है, जो कि मकड़े मकड़ी को आती है, जिनके नैरेटिव में इजीली हम जैसे लोग भी फंस जाते हैं भाई। क्योंकि कोई ऐसे ही 5 साल के शो में कंटिन्यूस अगर एक्टिंग कर रहा है तो उसकी एक्टिंग अच्छी तभी कर रहा है। और अभी भी एक्टिंग कर लेती हो अच्छी खासी, अम्मी ये अम्मी वो, वैसे अम्मी को पूछती भी नहीं। तो भाई जो आइडिया था गुटकू का वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल था, गुटकू का या रसगुल्ले का जिसका भी था बहुत ज़्यादा थॉटफुल था और फालतूगिरी थोड़ी सी भी नहीं करी उसने और सही था, ठीक है। जबकि नल्ला नल्ली ने तो बहाना मार दिया कि मिला नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं करने दिया। और भिखारियों की बड़ा भिखारी है जनाब की भाई, जिसको दे रहा है खाना उसको उसकी शक्लें दिखा दिखा कर दे रहा है। जबकि गुटखा किंग अगर किसी को खाना देता है ना तो गुटखा और भालू तो वो उनके चेहरे नहीं दिखाता, अगर किसी को ब्लैंकेट भी वो दे रहा था मैंने देखा उसके चेहरे नहीं दिखाए थे उसने। तो भाई इस बात में तो दाद देनी पड़ेगी इन दोनों की कि ठीक है भाई। और जिसके पेट में पाप नहीं रहता ना उसी को मतलब रोना आता है बहुत ज़्यादा बात पे। तो ये चालू है, अनग्रेटफुल है, बहुत चालू है, झोमड़ी है, बट उसको गेम खेलना नहीं आता है, उसको वो जो होती है ना एक्टिंग करना, नैरेटिव सेट करना, ये सब नहीं आता है। वो जैसी है वैसी पागल सी है तो है, उसको नहीं बनाना तो दिखा देती है। नौटंकी नहीं कि अगर अच्छा सा खाना ना बन पाए तो भाई कैमरा ऑफ कर दो, वापस से बनाओ, जला बुना खाना ना बनाओ, किसी की रेसिपी कॉपी मार लो और ये क्लेम करो कि मैंने इन्वेंट की है, मेरी बनाई है, मेरे तरीके से है, मैं जाओ तुम्हारे तरीके से। आई बड़ी निशा मधुलिका का जो है डुप्लीकेट मीशो वाला वर्जन। और हाँ, जो ये गिफ्ट है ना उसकी अम्मी की तरफ से भी, वो भी भालू अपी ने स्पॉन्सर किए थे। वो जो जितने भी कपड़े लिए गए और साइकिल जब आई ना तब भालू ने ये बोला, अरे अम्मी आपने जो मंगाई थी वो साइकिल आ गई। शर्मिली शॉक हो गया, मैंने कब साइकिल मंगाई थी। तो उसने फिर नाटक करना शुरू कर दिया कि हाँ हम वो मंगाई थी, दूसरी आई है। तो देखो एक बेटी ही कर सकती है अपनी माँ को दुनिया के सामने, चाहे देखो शर्मिली को पड़ती है गालियाँ क्योंकि वो पोते को नहीं रखती, लेकिन वो भालू ही है, उसको पता है कि उसकी माँ को इस बात के लिए गालियाँ पड़ेगी कि कुछ पोते को दिया नहीं। और शर्मिली तो है ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो तो मतलब ही प्रो मैक्स है, ये बातें हैं। बट वो एक बेटी ही कर सकती है कि उसकी माँ को गाली ना पड़े, इसलिए उसने साइकिल दे दी और साइकिल ले बिना जो है उसको बताए और ऐसा दिखावा कर रही थी कि अम्मी ने खरीदी, जबकि ये गलत बात थी, अम्मी ने नहीं खरीदी थी, वो खुद भालू का आइडिया था। और दिखाना ऐसा था कि अम्मी ने लिया है जबकि अम्मी ने नहीं ली थी, इसलिए शर्मिली शॉक हो गई थी पूरी। हाँ हम कब मंगाए थे, हम तो बेबी हक में से कब मंगाए थे, हम तो ऐसे ही गए थे, हम नहीं लाए थे। अच्छा, सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि शर्मिली अपनी बेटी के साथ खुलकर मजाक करती, बहुत बार उसको उतार पाड़ती है। आपने देखा है अगर भालू हंस के सब ले लेती है अपने ऊपर। उसने बोला शर्मिली ने कि जो भालू है वो बचपन में भी बहुत रोती रहती है और अभी भी रोतड़ू है, अभी भी रोती रहती बार बार। ये मजाल है मैडम के साथ ये करते कि पहले भी नौटंकी करती, पहले भी एक्टिंग करती, अभी भी एक्टिंग करती, मजाल है। वो खाली वो अपनी बेटी के साथ ऐसी मजाक कर पाती है, ठीक है। अपनी बेटी को कुछ भी बोल देती, यहाँ मत आना, यहाँ ये मत करना। अब मैडम को बोला हो तो मैडम कभी ना जाए। तो खाली एक माँ अपनी बेटी के साथ ही खुल के मजाक कर सकती है, खुल के वो कर सकती है, चाहे जितनी नौटंकियाँ कोई कर ले बिठा कर। हकीकत तो यही है। देखो मैंने जो कल रात शाम को पॉडकास्ट अपलोड करी थी उसमें भी बोला था कि वो भालू अपी अपने ब्लॉग में शायद दिखा दे कि वो गिफ्ट देगी, क्योंकि इतनी दो पागल नहीं है कि वो ना दे गिफ्ट। और उसने ये भी बोला था कि उसने रमज़ान में गोल्ड भी गिफ्ट किया था, जो कि उसने शायद दिखाया नहीं, कि मैं भूल गई, दिखाया था अपने ब्लॉग में उसने एक हैम्पर दिखाया था, गोल्ड वाला नहीं उसने पार्ट दिखाया था कि जहाँ पे उस बच्चे को गोल्ड भी दे रही, लेकिन उसने बोला कि उसने भाई गोल्ड भी दिया है लेकिन बच्चों को गोल्ड नहीं पहनाया जाता, इस वजह से उसने गोल्ड नहीं दिया। गुटखा किंग जो है उसके रेस्टोरेंट से खाना भी आया था, जो कि एक जो गोल्डन रैम से है उसका जो है छपरी वर्जन, वो टेस्ट करके बता रहा था कि सही है, चीज़ें अच्छी है। अरे भाई उसको क्या पता खाने के बारे में, उसको तो रोज़ गरम मसाला 1.5 किलो वाला खाना रहता है, उसकी तारीफ बेचारे को झूठी करनी पड़ती है कि बहुत अच्छा है, अच्छा बना है ना, बहुत अच्छा है मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, अगर ना बना तो भी ये सुनना पड़ता है, उसको क्या ही पता खाने के बारे में। तो ओवरऑल भालू अपी ने जो है भाई अच्छा खासा खर्चा किया, चाहे क्रिटिसिज्म के चलते हो, चाहे अपने दिल से किया हो, जो भी हो, सुधरने का तो प्रयास कर रही है। और वो ठीक है भाई, वो एक्टिंग नहीं आती उन दोनों को। बात ये है गुटखा किंग भी जैसा है, चाहे वो देखो इसलिए बेचारे ने एक्सेप्ट कर लिया था, हाँ हूँ मैं गुटखा किंग, तो
खाता हूँ मैं गुटखा। अब उसको पता नहीं कि इससे क्या होगा, ये कभी मिटेगा नहीं, तो भी वो एक्सेप्ट कर ले क्योंकि एक्टिंग नहीं आती है। सुट्टेबाज जनाब ने और मैडम भी जो है सुट्टा फूकती है। तो सुट्टेबाज दंपति जो है, नल्ला नल्ली दंपति, वो दोनों तो डिनाई करते थे कि हम लोगों ने इंडस्ट्री में कनेक्शन इसलिए नहीं बनाए क्योंकि बुरी चीज़ें होती, बुरी आदतें होती है, सब लोग जो है ये सब ड्रिंक करते हैं, फिर सिगरेट जो है पीते हैं। लेकिन जब नल्ले जनाब पकड़े गए तब जो है भाई पानी पानी हो गए दोनों। चीज़ें होगी, चीज़ें पकड़ ली, मेरी एक गलती पकड़ ली। क्यों क्यों क्यों, तुम तो मना कर रहे थे। तो ये फ़र्क है इन दोनों में, है ना। ये मियाँ बीवी एक्टर है और एक्ट्रेस है तो इनका आता है, और ये दोनों पति पत्नी गुटखा और गुटकी जो है प्रॉब्लमेटिक तो है, सबके सब एक थाली की चट्टे बट्टे है, बट लेस प्रॉब्लमेटिक है भालू और गुटखा किंग, ठीक है। ये और जनाब भी चीज़ों वाले जनाब भी जो है वो इतना मुझे नहीं लगता प्रॉब्लमेटिक। लेकिन ये मक्खी जो है मास्टरमाइंड है, बहुत बड़ी वाली, होठ चबा चबा के, जो होठ चबाते हैं ना वो बड़े शातिर रहते हैं। तो ये जो जनाब है वो तो भाई उनके जब गुटखा किंग ने दिखाया कि उसने ये डोनेशन किया तो जनाब के मुंह में से तो निकल गई तारीफ कि भाई बहुत अच्छा काम किया, बहुत थॉटफुल है। लेकिन मक्खी का मुंह एकदम काला पड़ गया। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, मुझे क्यों नहीं आया, मैं आता तो मैं तो जो है 4-5 उर्दू वर्ड बोल के जो है सबको इम्प्रेस कर देती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ब्लेस किया है, हमें इतना नवाजा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये मिला बेबी बॉय, तेरे लिए ये किया अम्मी ने ये किया, अम्मी अच्छी है ना, अले मिला बच्चा, अले मिला बेबी, अले कर करके जो है ढंडोरा पीट देती थी पूरा। लेकिन भाई ये कि भाई दिमाग गुटकू में भाई MBA ऐसे ही नहीं किया उसने। देख लो भाई गुटखा किंग जब से आया, चाहे इन्वेस्टमेंट ही देख लो इन दोनों की, जनाब और मक्खी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे की 1.5 करोड़ की गाड़ी हो गई वगैरह वगैरह। गुटकी नहीं अफोर्ड कर सकते क्या गाड़ी, अगर चाहे तो कर सकते हैं, बट उनकी इन्वेस्टमेंट देख लो कि कल को अगर ये सब बंद भी हो जाए तो उनको पछताना ना पड़े और उनको ला लेना पड़ जाए, है ना। तो गुटखा किंग है भाई MBA वाला है, दिमाग वाला है, और ये आइडिया भी गुटके का ही होगा क्योंकि भालू अपी में इतना दिमाग नहीं है। भालू पी ना वो इन्वेस्टर है और गुटखा किंग जो है वो मास्टरमाइंड है, ठीक है भाई। फिर भी भालू अपी ने अच्छा खासा सुधार करने की कोशिश की। अब देखो क्रिटिसिज्म के चलते भी तो अच्छा बदलाव होता है, चाहे जैसा भी हो, जहाँ पे भी हो, उसने चाहे सुन के लिया हो, चाहे जैसे भी करा हो, बदलाव तो बदलाव है, और अच्छे बदलाव को अच्छा ही बोलना चाहिए। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।